सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए दीपकम बुक कक्षा 6 का पाठ 4 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। मैं सुबह उठता हूँ। तो आइए हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। चतुर्थ पाठ मतलब चौथा पाठ, मैं सुबह उठता हूँ। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीपः, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि, मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी मेरी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथम भूमे वंदनम करोमि, सबसे पहले धरती का वंदन करता हूँ। माता पितरों च नमामि, माता पिता और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः उषः पानम करोमि, उसके बाद उषा काल में पान करती हूँ। यत्र कवोषणम जलम पिबामि, जिसमें गुनगुना जल पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने, मैं 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच करती हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मुंह धोती हूँ और दांत साफ करती हूँ। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे अपने आप अध्ययन करता हूँ। अगले पृष्ठ पे देखिए। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने बिस्तर को साफ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, उसके बाद 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। तदंतरम मातु पितु च चरण वंदनम करोमि, उसके बाद माता और पिता की चरण वंदना करता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो ये था पाठ जिसमें हमने दिनचर्या पढ़ी। अब उसके बाद देखिए आपको टाइम बताया हुआ है, नीचे घड़ी बनी हुई है। एक तो पहले आपको संख्या बताई हुई है 1 से 12 तक गिनती में। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, तो ये 1 से 12 तक गिनती है। उसके बाद अब समय बताया हुआ है उन्होंने, देखिए घड़ी में समय बना हुआ है। जैसे पहले 5 बजे हुए हैं तो पंचवादनम लिखे हैं, 6 बजे है तो षड्वादनम, 7 में सप्तवादनम, अष्ट में 8वादनम, अष्टवादनम 8 बजे में। अब अगला है 5:15 बजे को सपाद पंचवादनम। अब जब भी सवा करके होता है तो हम सपाद लिखते हैं। जैसे 6:15 बजे हैं तो सपाद षड्वादनम, 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम। और ऐसे ही जब 4:30 5:30 मतलब होता है तो 5:30 6:30 उसको हम सार्ध लिखते हैं। जैसे 5:30 को सार्ध पंचवादनम, 6:30 को सार्ध षड्वादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम और 8:30 को सार्ध अष्टवादनम। अब जैसे कि 5:45 बजे हैं, है ना, तो अब आप 5:45 को कैसे लिखते हैं? 5:45 का मतलब होता है 5:45, बट 5:45 को आप पादोन षड्वादनम लिखेंगे क्योंकि आप बोलते 5:45 हैं। 6:45, अब 6:45 का मतलब होता है 6:45, पर हम लिखेंगे पादोन सप्तवादनम क्योंकि हम उसको 7:45 बोलते हैं तो हम सप्तवादनम लिखेंगे। अब 7:45 मतलब कि 7:45 को आप बोलते हैं 7:45, तो आप पादोन अष्टवादनम लिखेंगे। अब ऐसे ही अब 8:45 मतलब 8:45 8:45 आप बोलते हैं, लेकिन बोलते आप उसको 8:45 है तो पादोन नवपादनम लिखेंगे। तो ये था कि आपने घड़ी में टाइम कैसे लिखना है। आगे कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं। दिनचर्याम होता है दैनिक कार्य, वदामी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, प्रतिदिनम हर दिन, उत्तिष्ठामि जागता जागती हूँ, भूमे भूमिका, वंदनम अभिवादन, मुख प्रक्षालम मुंह धोना, तदंतरम उसके पश्चात, दंत धावनम दांतों का मंजन, योगासनम योगासन,
स्वाध्यायम स्वाध्याय अध्ययन, स्नानम नहाना, श्लोकान श्लोकों को, प्रातराशम अल्पाहार, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामि जाता हूँ या जाती हूँ, इदानीम अभी, उषापानम सुबह गुनगुना जल पीना। तो ये था हमारे कुछ शब्द अर्थ जो हमने सीखे। अब हम पढ़ते हैं अभ्यास कार्य के बारे में। उसके पहला क्वेश्चन है पटिकाता शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। मतलब पटिका में से शिष्टाचार के पदों को चुनकर लिखना है। शिष्टाचार के आपके जो शब्द हैं वो लिखने हैं। जैसे गुरु वंदनम आपका शिष्टाचार का शब्द है, गुरु की वंदना करना। पितृभक्ति मतलब पिता की भक्ति करना। बंधुषु प्रीति मतलब बंधुओं के प्रति स्नेह। सत्य कथनम मतलब सत्य कथन। समय पालनम, वृद्ध सेवा। ज्येष्ठेषु आदर, ज्येष्ठेषु आदर आपका ये शिष्टाचार का पद है। स्वाभिमानव, सत्पात्रे दानम, स्वच्छता, अतिथि सत्कार, कनिष्ठचु प्रीति, परोपकारः, सर्वेषु मैत्री भाव, सब जगह मैत्री भाव। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना। मातृ प्रेम, प्राणीषु दया, प्रिय वचनम, अहिंसा, भातृषु भग्नीषु च स्नेह। तो ये सारे आप देख रहे हैं शिष्टाचार के शब्द हैं जो हमने पट्टिका में से ढूंढ के लिखे हैं। तो आप शिष्टाचार के शब्दों को ढूंढ के लिखेंगे। अगला है उदाहरणानुगुणम संयम संख्याभि लिखन्तु। अप्पादोन सप्तवादनम। अप्पादोन सप्तवादनम का मतलब क्या हुआ? 6:45 बजे। तो 6:45 का मतलब क्या होता है? 6:45। तो वो आप लिख देंगे। 10:30 मतलब 10:30 बजे। 10 10 बजे। सपाद षड्वादनम, अब ये मतलब हो गया आपका 6:15 बजे। तो 6:15 लिखेंगे आप। सार्ध चतुर्वादनम मतलब 4:30 बजे। पादोन एकादशवादनम मतलब 11:15 बजे, मतलब 10:45। अगला है उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरय लिखन्तु। अब समय दिया हुआ है उसको अक्षरों में लिखना है। तो पहला 6 बजे है तो षड्वादनम हो गया। उसके बाद 5:30 बजे है तो सार्ध पंचवादनम हो गया। उसके बाद आपका है पादोन दशवादनम आपने लिख दिया क्योंकि आपका क्या टाइम हो रहा है? 10:15 बजे है तो पादोन दशवादनम हो गया। 12 बजे को द्वादशवादनम हो गया। अब 7:15 बजे हैं तो पादोन सप्तवादनम हो गया आपका। ये सॉरी, आप दोबारा से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में 6 बजे हैं तो षड्वादनम हो गया आपका। 5:30 बजे को आप सार्ध पंचवादनम लिखेंगे। 9:45 बजे को जो कि 9:45 लिखा हुआ है तो आप पादोन दशवादनम लिखेंगे। अगला 12 बजे है तो द्वादशवादनम हो गया आपका। अब अगला 6:45 बजे मतलब कि 6:45, 6:45 बजे को आप पादोन सप्तवादनम लिखेंगे। उसके बाद 11:30 बजे हुए हैं तो सार्ध एकादश वादनम। अगला क्वेश्चन है उदाहरणा गुरुम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि हम कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन है स सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो हम क्वेश्चन क्या बनेगा? वह कब अध्ययन करता है? तो कदा आ जाएगा उसकी जगह पे। सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। वह 9:15 बजे विद्यालय जाता है। तो सा कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति। सतीश जो है वो 12:30 बजे भोजन करता है। तो सतीश कब भोजन करता है? तो कदा आ गया। यानम पंचवादने आगच्छति। यान 5 बजे आता है तो यानम कदा आगच्छति, यान कब आता है। गोपाल षड्वादने गोदोहम अहनम करति। मतलब गोपाल जो है वो 6 बजे गोदोहनम गाय का दोहन करता है। तो गोपाल कब गोदोहन करता है। माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। माता कब कार्यालय जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वसे दिनचर्या सरल वाक्य लिखन्तु। अब अपनी दिनचर्या को आपने सरल वाक्यों में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर वंदना करोमि। सबसे पहले ईश्वर की वंदना करती हूँ। तत्पश्चात माता पितरो च नमामि। उसके बाद माता पिता को नमस्कार करती हूँ। अहम सार्ध षड्वादने शौचम करोति। मैं 6:30 बजे शौच करती हूँ। पादोन सप्तवादने दंत धावनम करोमि।
6:45 बजे मैं दंत धावन दांत साफ करती हूँ। सप्तवादने स्नानम करोमि, 7 बजे स्नान करती हूँ। सपाद सप्तवादने सूर्य नमस्कारम करोमि, 7:15 बजे सूर्य नमस्कार करती हूँ। सार्ध सप्तवादने स्वाध्यायम करोमि, 7:30 बजे अपना अध्ययन करती हूँ। और पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, 7:45 बजे मैं विद्यालय जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। अब शिष्टाचार के पदों को जोड़ना है। युवक माता पितरौ सेवा करोति, युवक माता पितर की सेवा करता है। सा दुर्बलानाम सहायम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करता है। सर्वेषु प्राणेषु दया भाव भवतु, सभी प्राणियों में दया भाव हो। सर्वे छात्रा पाठशालाया नियम पालनम कुर्वन्तु, सभी छात्र पाठशाला के नियमों का पालन करें। वयम सर्वे अतिथिनाम सत्कारम कुर्मा, हम सब अतिथियों का सत्कार करें। परस्पर छात्रेषु मैत्री भावा भवतु, आपस में छात्रों में मैत्री भाव हो। तो ये हमारा अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया है। फिर भी कोई आपको डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन ट्रू।